दोस्तों, राजस्थान के मशहूर शहर जयपुर की घटना सामने आई है। सुषमा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। सुषमा के सभी सहेलियों के पास अपने बॉयफ्रेंड थे। वो सभी लोग अपने बॉयफ्रेंड से गेम बजवाया करती थी। सुषमा को भी गेम बजवाने का बहुत मन था। सुषमा बोलती थी, मुझे मेरा पति ठोकेगा, मेरी प्यारी से गुफा का सील वही तोड़ेगा। सुषमा का यह भी ख्वाहिश पूरा हो जाता है। उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी के बाद सुषमा सोचने लगी, आज मेरी सुहागरात है, मैं ऐसे करवाऊंगी वैसे करवाऊंगी, मन नहीं भरे तो पीछे से करवाऊंगी। और अब वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मगर जब रात हुई, सुषमा दूध का ग्लास लेके पहुंच गई और उसके पति ने दूध पीकर उसके गहनों से खेलने लगा और कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमको कोई बोलेगा उसे मैं गोली से उड़ा दूंगा। दरअसल में सुषमा का आदमी सुरेश पागल होता है। उसको ठुकाई के बारे में कुछ नहीं पता था। वो रात भर सुषमा से लोरी सुनता रहा, मगर लोरी से काम नहीं होता, घोड़ी से होता है। जैसे कैसे सुबह होती है, सुषमा अपने मायके फ़ोन करती है। वो अपने माँ को बताती है। उसकी का कहती है, बेटा तेरे पिता कर्ज लेके तेरी शादी किए, अब जो कुछ भी है वो तेरा पति है। सुषमा खुश नहीं थी। लड़के के घर वाले समझ जाते हैं और उसे बोलते हैं उसका दवा चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। मगर दोस्तों, भोजन से पेट नहीं, ठोकने से भी भरा जाता है। तो क्या घर वाले उसमें कड़ी नज़र रखने लगे कि कहीं किसी के साथ खुदाई ना कर ले, और सुरेश को उसके पास रहने को कहते थे। 4 महीने बीत जाता है, सुषमा का अभी सील नहीं टूटा होता। सुरेश अपने दोस्त रमन के साथ खेलता था। रमन की उम्र 14 साल होती है। तो क्या फिर दोस्तों, सुषमा की नज़र अब रमन के ऊपर थी। एक दिन रमन को उसने कमरे में बुलाया। उसने उसे कहा, रमन अपनी नूनी दिखाओ मुझे। रमन बोला, क्या भाभी, मुझे शर्म आती है। सुषमा ने उसकी नूनी अपने हाथ में पकड़ ली और 61-62 करने लगी। जब उसका टाइट हुआ, सुषमा बोली, अब तुम तैयार हो गए। सुषमा सीधे नीचे बैठकर हस्तमैथुन करके उसे और कड़क बना लिया और वह दोनों अब एक दूसरे से लिपटकर संभोग करने लगे। अब रमन को भी मजा आने लगा, उसे भी भबड़ा होल मिल गया। अब वह दोनों रोजाना संभोग करने लगे और सुषमा अपने पति सुरेश को भाव नहीं देने लगी। एक दिन रमन और सुषमा छत पर खड़े खड़े खुदाई कर रहे थे। सुरेश आकर देख लिया और उसे बोला, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो और रमन से चिपकर चुम्मा दे रहे हो। उस नादान को क्या मालूम कि वो उसका गड्ढा खोद रहा है। और सुरेश ने बोला, आज के बाद दोनों जान बात किए तो मैं मर जाऊंगा, मगर तड़पता बदन को कौन रोक सके। सुषमा और रमन रात को छत पे सुषमा का चाट रहा था। तभी उसका पति सुरेश आ जाता है। उसे उस हालत में देखकर वह अपने कमरे में जाकर फांसी लगा लेता है। संभोग खत्म होने के बाद जब वह लोग सुरेश की लाश को देखकर डर जाते हैं और लाश को कचड़े में फेंक देते हैं। जब घर वालों ने उसे ढूंढने लगे, नहीं मिलने पर घर वाले पुलिस को बुला लिया और सच्चाई सामने आ गई। दोनों को जबरदस्ती आत्महत्या का केस लग गया। मगर दोस्तों, यहाँ पर गलती उसके मायके और ससुराल वालों का भी है। किसी के साथ ऐसा ना कीजिए, नहीं तो टाइम्स ऑफ अफेयर वाले हम ऐसे खबर आप तक पूछने के लिए तैनात है।